नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जिसमें भारत से उम्मीद रखता है रूस, इसके बारे में आपसे जानकारी साझा की जा रही है। जानकारी इस बात के बारे में है कि क्या जो साथ मांगा गया है भारत से, साथ किस चीज़ का मांगा गया है कि रूस ने कहा है कि भारत उसको निवेश करे, यानी कि भारत जो है वो रूस में निवेश करे, ऐसा रूस ने कहा है। क्या भारत इस मसले पर कुछ विचार करेगा? आइए कुछ नज़रों से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक खबर दिखाई पड़ रही है, जिस खबर के अंदर लिखा है कि रशिया इनवाइट्स इंडियन इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट वर्थ रुपीज ऑफ $1 बिलियन। इस न्यूज़ के अंदर इंडिया रशिया डिस्कस ऑनगोइंग एंड पोटेंशियल जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी कि इंडिया रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर नोवैक, और मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो भारत के हैं हरदीप सिंह पुरी, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई और इन्होंने बातचीत करी कि वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिनके अंदर हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि दुनिया भर को ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगी दिखाई दे रही हैं, क्रूड ऑयल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस स्थिति में क्या भारत और रूस मिलकर के साथ से काम कर सकते हैं? इस विषय को लेकर के रशिया ने भारत से कहा है कि हम लोग उनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवैक ने भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात करी और कहा कि हम लोग इंडिया का इन्वेस्टमेंट हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर में इनवाइट करते हैं। यानी एक तरह से ये समझिए कि भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बड़ी कंपनी के रूप में अगर हम बताएं तो जैसे ONGC है, HPCL है, इंडियन ऑयल है, ये सब जाकर के वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट किस काम में करें? ऑयल एक्सप्लोरेशन में, यानी वहाँ से ऑयल को खोजने में, साथ साथ वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप पूछेंगे ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? इसका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रशिया में वर्तमान में दुनिया भर के देशों ने इंटरेस्ट कम कर दिया है। कम क्यों कर दिया है जनाब? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि उस पर लंबे प्रकार के सैंक्शंस लग चुके हैं। दुनिया भर की कंपनियां उससे ऑयल और गैस मंगाना बंद कर रही हैं, देश बंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब उसे कोई ना कोई ऐसा देश चाहिए जिसकी इकोनॉमी स्थिर हो और जहां से उसे डॉलर की प्राप्ति हो सके। ऐसी स्थिति में रशिया एक्सपेक्ट करता है कि न्यूक्लियर एनर्जी के केस में भी भारत और रूस मिलकर के काम करते रहेंगे। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो एक महारत्न कंपनी है जिसका नाम है ONGC, उसकी एक शाखा जिसका नाम है ONGC विदेश, वो ऑलरेडी रशिया के अंदर काम करती है और रशिया के अंदर बहुत सारा ऑयल खोजने का भी काम करती है और उसके कार्य अभी तक चल ही रहे हैं। इसी प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें तो भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर रूस के द्वारा भारत में पावर रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। ठीक इसी प्रकार से भारत और रूस मिलकर के बांग्लादेश के अंदर भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण कर रहे हैं। यानी न्यूक्लियर एनर्जी के केस में दुनिया भर के जो देश भारत के साथ में आए, उनमें सबसे बड़ा देश जो सबसे पहले आया उसका नाम फ्रांस था और दूसरा देश रूस था। अब दोनों के बीच में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कॉपरेशन जारी रहे, इसके बारे में उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है। रशिया के ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू इंडिया हैव अप्रोचेस टू $1 बिलियन। रशिया ने जो हमको ऑयल और नेचुरल गैस जो एक्सपोर्ट किया था वो लगभग $1 बिलियन तक पहुंच चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि इस फिगर को बढ़ाया जाए। ऐसा किसने कहा? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है रूस के, उन्होंने कहा है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें और बताना चाहूँगा। आपको पता होना चाहिए क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत और रूस के संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत और रूस ने 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर, आज से लगभग 22 साल पहले, जिस समय भी पुतिन राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय जब वो यहाँ आए थे तो हम लोगों ने मिलकर के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी। अब आप पूछेंगे कि साहब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती क्या है? आज के समय जिसकी आवश्यकता रूस को सबसे ज़्यादा है वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मतलब जब दुनिया के सारे देश रूस के खिलाफ खड़े हो जाएं, दुनिया के अधिकांश वेस्टर्न देश रशिया के खिलाफ पाबंदियां लगा दें, उस समय भी भारत उसका साथ ना छोड़े, ये कसम कहलाती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। समझ में आ रही है? कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि भारत ने आज रूस के साथ कोई दोस्ताना व्यवहार रखा है या जापान के साथ रखा है, तो हमारी रणनीतिक भागीदारी कहती है कि कल को हमने कोई भी ऐसा नीतिगत फैसला लिया जिसकी वजह से सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई, लेकिन तब आपको हमारे खिलाफ नहीं होना है। इस कसम को हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। तो साथियों, भारत और रूस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्ष 2000 से चली आ रही है, जिसमें बायलैटरल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड एंड इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज शामिल हैं। वर्तमान में जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चीज़ें चल रही हैं, क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, उस समय पर भी भारत के प्रत्येक नागरिक को यूक्रेन से निकालने का जो प्रयास किया वो रशिया ही था, जिसने कि एवरी पॉसिबल एफर्ट का हमको वादा किया था। कहा था कि जितना भी संभव हो पाएगा हम अपनी तरफ से प्रत्येक भारतीय को, फंसे हुए भारतीय को निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो आप यहां पर देख सकते हैं। तो अब सवाल बनता है कि भारत और रूस के बीच में किस प्रकार का व्यवहार है।
आइए हम आपको कुछ बातें बताने का प्रयास करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यदि भारत ऑयल इंपोर्ट करता है तो भारत से जो डॉलर है वो जाएगा रशिया। मतलब आप ये समझिए कि हमारे लिए एक बार अगर इंडिया ऑयल परचेज करता है तो डॉलर का ट्रांसपोर्टेशन रशिया तक बढ़ जाएगा। ये रशिया के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ होगी क्योंकि इस समय उसके पास विदेशी मुद्रा का सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अब आप पूछेंगे कि क्या भारत और रशिया के बीच में और भी कोई अच्छे संबंध है क्या? बिल्कुल है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत से बड़ी मात्रा में विदेशी पढ़ने के लिए विदेशी छात्र जाते हैं। भारत से बहुत सारे छात्र रशियन यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स की डिग्री, MBBS की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रशिया के अकाउंट में वर्तमान में जो ओवरऑल अकाउंट का मतलब ऑयल एक्सपोर्ट है वो 12% ग्लोबल ऑयल का आउटपुट जो है वो रशिया से बिलोंग करता है। रशिया भारत से कह रहा है कि दुनिया का इतना ज़्यादा तेल जब हम पैदा करते हैं तो क्यों ना आप हमसे अपना तेल परचेज करें। ऐसी स्थिति अगर होती है तो भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि वर्तमान में भारत की परिस्थितियां भी सामान्य तरह से सही नहीं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का अधिकांश तेल, यानी एक तरह से ये समझिए कि हमारे जो ट्रेड डेफिसिट आता है, यानी कि हमारे इंपोर्ट के बिल ज़्यादा, एक्सपोर्ट के बिल जो कम है, उसमें बहुत बड़ा जो स्टेक है वो तेल का ही है। यदि हमारे पास में रशिया का तेल प्राप्त होना शुरू हो जाए तो निश्चित ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। भारत को गल्फ कंट्रीज़ पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी और हमें ऑयल प्राप्त हो जाने से एक बड़ी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि रशियन इंडस्ट्रीज़ वर्तमान में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रशिया और भारत कौन कौन से तरीके से एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। जहाँ तक बात हो डिप्लोमेटिक संबंधों की तो भारत और रशिया ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में को मेंबर हैं, यानी कि एक साथ मिलकर के काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी रशिया एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं कि भारत के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन हमारा पक्षधर रहा है तो वो रशिया रहा है। बात की जाए इंडिया रशिया की 2+2 डायलॉग्स की तो भारत और रूस हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल डायलॉग करते आए हैं, जिसमें कि भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मिलकर के बातचीत करते रहे हैं। रशिया भारत के साथ में 2+2 वार्ता करने वाला चौथा देश है। यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ इस प्रकार की बातचीत करते रहे हैं। यदि बात की जाए तो वर्तमान में 65% इंडिया के पास जो फोर्सेज हैं, आर्म्ड इक्विपमेंट्स हैं, वो रशिया से ही लिए हुए हैं। आज भी लगभग 50% हिस्सा हम वहीं से आयात करते हैं। भारत ने रशिया से सबसे महत्वपूर्ण एक बैलिस्टिक मिसाइल से डिफेंस करने के लिए एक सिस्टम परचेज किया जिसका नाम S-400 है। हाल ही के अंदर हमने 5,000 करोड़ रुपए की AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो हैं वो भी परचेज की है। यूएस का सैंक्शंस है, यूएस लगाना चाहता है कि हमारे ऊपर वो सैंक्शन लगाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। इकोनॉमिक डोमेन में हमारे रिश्ते बहुत खास हैं और भारत और रूस लगभग $10 बिलियन का आपसी व्यापार करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत जो है वो $100 बिलियन का व्यापार, 100 बिलियन से भी अधिक का जो व्यापार है वो चाइना के साथ करता है। तो भारत और रूस को चाहिए कि इस समय अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती से पकड़े और इन व्यापार को बढ़ाए, यानी कि ऑलवेज आपदा में अवसर खोजिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज खोजिए। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑल ऑन अकेडमी सब्सक्रिप्शंस। यूपीएससी सीएसई और यूपीएससी सीएसई ऑप्शनल के दोनों कोर्सेज मिलकर के आपको 63,887 रुपये में 18 महीने के लिए प्राप्त होते हैं। आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज़ करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।